हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 2024 क्वेश्चंस पेपर की। जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो यहीं से आएगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखा था जिसमें आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बताए थे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट दोनों कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ऑल ब्रांच के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। आज इम्पोर्टेंस क्वेश्चन अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हम यहाँ पर बताएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वेक्टर्स mi प्लस जे प्लस के एंड माइनस आई माइनस जे माइनस 2k आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज। आपको क्या बताना है कि आपको दो सदिश दिए गए होंगे, वो परस्पर लंब हैं और उसमें आपको m का मान बताना होगा। तो यहाँ पर आपको जो डिजिट दी गई हैं, केवल आपके क्वेश्चन पेपर में ये डिजिट चेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर mi है तो यहाँ पर xi दिया हुआ होगा जिसमें आपको x की वैल्यू मालूम करेगा। तो यहाँ पर केवल आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस पेपर में आएगा ही आएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पेपर में हर बार मिलता है। तो देखिएगा, इसमें डिजिट को आप देखिए और इसका जो मेथड है, जहाँ से टॉपिक से ही क्वेश्चंस लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट हुआ जो वेक्टर से ही क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट में देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको वेक्टर से ही मिलेगा कि इफ़ वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर बी माइनस 2i प्लस 2j माइनस के वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज़। तो आपको दो वेक्टर दिए गए हैं। दो वेक्टर देने के बाद आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई निकालिए। जो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ए क्रॉस बी, वो आपसे मालूम किया गया है। तो यहाँ पर हिंदी में देखिएगा, यदि सदिश ए और बी, तो ए क्रॉस बी का मान बताओ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको वेक्टर से मिल जाते हैं। तो वेक्टर के क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x² प्लस 3x माइनस 11 बाय 3x² प्लस 7x माइनस 18। यहाँ पर इसने कहा है कि आपको जो है मान बताना है जो कि लिमिट x टेंस टू 0 में 4x² प्लस 3x माइनस 11 बाय 3x² प्लस 7x माइनस 18 का है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, सिंप्लीफाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर ऑफ 4। नेक्स्ट टर्म है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर ऑफ 3। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको हल करना है। ये कहेगा कि हल कीजिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 4 कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 3। इसको सिंपली आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई पावर ऑफ एक्स साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या करना है, आपको अवकल गुणांक निकालना है एक्स के सापेक्ष। ई की पावर एक्स साइन एक्स का अवकल गुणांक आपको एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब इसका अवकलन कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है इसमें, केवल अवकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पावर 3 माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2। यहाँ पर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू। जो ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो अधिकतम मान इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये इक्वेशन आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3।
तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में 100% मिलने वाला है। इस क्वेश्चंस को हर बार पेपर में दिया जाता है और ये क्वेश्चंस हर बार आया हुआ भी है। सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चंस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू पूछता है। ये क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट है, इफ़ इन ट्राइंगल ABC A = 4, B = 8, एंगल C = 60 डिग्री, फाइंड एंगल B। कि उसने कहा कि त्रिभुज ABC है जिसमें A की वैल्यू तो आपकी 4 है, B की वैल्यू 8 है और एंगल जो C है ना वो दिया गया है आपका 60। तो आपको क्या बताना है, जो एंगल B है यानी कि B कोण आपको बताना होगा। तो ये वैल्यू आप निकाल देंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, यदि x = 2 - √-2, इसको ध्यान से देखिए, x = 2 - √-2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ -3x² + 2x + 10। तो ये आपके सामने इक्वेशन है। x की वैल्यू आपको इसमें रख देनी है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हिंदी में है x = 2 - √-2, तब आपको बताना है कि x³ -3x² + 2x + 10 का मान क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह पर जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है 2 - √-2, तो ये वैल्यू आपको x की जगह पर रख देनी है और x की जगह पर रखने पर इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि फाइंड द एंगल बिटवीन I + j + k एंड 2i - 3j + 6k। तो ये दोनों वेक्टर आपके दिए गए हैं। दोनों वेक्टर को आपको किस में रखना है, जो cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है उसमें रखने के बाद आपको थीटा मिलेगा और वही आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर जो दिए गए हैं इनके बीच का एंगल आपका थीटा जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट A² = B² + C² - 2BC cos A। ये आपको प्रूव करना है। एक ट्राइंगल है उसमें आपको सिद्ध करना होगा कि A² जो है वो B² + C² - 2BC cos A होता है। तो ये आपको थ्योरम प्रूव कर देनी है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड। देखिए, मैग्नीट्यूड होता है मापांक और एम्पलीट्यूड होता है कोणांक। तो इस रूट में 1 + i/1 - i दिया गया है, तो इसका आपको मापांक और कोणांक दोनों फाइंड आउट करने हैं, दोनों निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cot x अपॉन x + e⁻x। देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, अवकल गुणांक बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल गुणांक। यानी कि सिंपली क्या कर देना है कि जो भी अवकल गुणांक है cot x अपॉन x + e⁻x का, वो आपको यहाँ पर निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ sin y = x sin a + y, प्रूव दैट dy/dx sin² a + y अपॉन sin a। आपको क्या करना है, sin y की वैल्यू आपको दी गई है, sin y की वैल्यू दी गई है x sin a + y, और आपको सिद्ध क्या करना है, dy/dx sin² ax + y और sin a। तो आप कैसे करेंगे कि ये जो आपके सामने इक्वेशन है ना, जो यहाँ पर sin y की वैल्यू दी गई है, इसको सिंपली आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। x के रेस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपको dy/dx वैल्यू आएगी और आगे की जो टर्म होगी वो आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये टर्म मिल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.1, 2, 3 और 2, 3 के ऊपर ये आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2, 3 के ऊपर आपको ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x⁵ + 1 = 0 यूजिंग डीमाइवर्स थ्योरम। देखिए, डीमाइवर्स प्रमेय का उपयोग करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो आपको दी गई है x⁵ + 1 = 0। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, इफ़ y = x cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y4। देखिए, y1, y2,
y3, y4। इसका मतलब क्या है? y1 जब आप निकालते हो तो आप निकालते हो dy/dx, y2 निकालते हो तो आप निकालते हो d² y/dx², y3 निकालते हो तो एक बार और इसका डिफरेंशिएट कर देते हो x के रेस्पेक्ट में, y4 जब निकालोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ये इक्वेशन दी गई है y=x cos x, इसका आपको 4 बार डिफरेंशिएट कर देना है। 4 बार अवकलन करेंगे तो आपकी वैल्यू y4 निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 1/3 पावर ऑफ 6। आपको क्या करना है कि एक ऐसी टर्म इसके एक्सपेंशन में आपको निकालनी है जो कि x से स्वतंत्र हो, x के इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो आपको ये टर्म दी हुई होगी 2x + 1/3x पावर ऑफ 6। इसके प्रसार में, एक्सपेंशन में x से स्वतंत्र पद जो भी होगा वो आपको बताना है कि जिस पद में x नहीं आएगा वो कौन सा पद है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, इफ़ a² b² c² आर इन AP, प्रूव दैट 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b ऑल्सो आर इन AP। मतलब अगर a² b² c² ये समांतर श्रेणी में है तो 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b भी समांतर श्रेणी में होंगे। ये आपको सिद्ध करना है कि यदि a² b² c² समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ये भी आपका समांतर श्रेणी में ही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √3 + √2i अपॉन √3 - √2i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आपको इस टर्म का निकालना है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ पर दी गई है तो उसकी आपको वैल्यू बतानी है, इसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पर पेपर में मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से ज़रूर आता है तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंशन ऑफ x + a पावर ऑफ n वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि इसको खोल कर लिखना है। ठीक है, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर कर आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है जहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, x + a पावर ऑफ n का प्रसार लिखिएगा, जहाँ पर n जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये n धनात्मक पूर्णांक है, इसको आप याद रखिएगा, तब इसको एक्सपेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y = 7x पावर ऑफ 5 - 5x पावर ऑफ 4 - 3x² + 5x + 7। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सिंपली क्या कर देना है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है, आपका आएगा dy/dx। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो d2y/dx² आएगा। अब जो इसके टर्म आएगी उसको एक बार और आपको डिफरेंशिएट कर देना है तो आपको d3y/dx³ टर्म मिलेगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू देने पर इसका 3 बार अवकलन कर देना है। 3 बार अवकलन करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट cos θ + i sin θ पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई cos θ - i sin θ पावर ऑफ 3। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द सीरीज 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1। यानी कि देखिए, पहले एक बार एक है, फिर 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे ही अगली टर्म आएगी वो 5 बार होगा, नेक्स्ट टर्म 6 बार होगा। इस तरीके से ये सीरीज बनती जा रही है अप टू n टर्म। और कहाँ तक है, n टर्म तक। तो इसका आपको सम निकालना है कि n टर्म तक सम क्या होगा, यानी कि श्रेणी दिस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको अगर हम n पद तक लिखते जाएं
तो इसका योगफल यानी कि सम क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC में आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि साइन B माइनस सी जो है वो इक्वल होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए। तो आपको ये बताना है कि त्रिभुज अगर ABC को लिया जाए तो वो जो है साइन B माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, याद रखिएगा, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। सिंपली आपको डिफरेंशिएट कर देना और कुछ नहीं करना, किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस टर्म का आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, तो प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, कि यदि आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू अगर पाई दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करके ये दिखाना होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को प्लस करें तो तीनों को प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी वो उनका मल्टीपल आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स की पावर m और y की पावर n दोनों मल्टीप्लाई में है इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m माइनस n, और फाइंड करना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ना, इसका आपको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, एक बार अवकलन कर देना है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रूव दैट कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। आपको क्या करना है, एक कर्व को प्रूफ करना है जो कि इस इक्वेशन में और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 ये वाले इक्वेशन में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल होता है जो उसका परस्पर समकोण, जिसको बोलते हैं समकोण में, समकोण क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन ये शो करती है कि जो कर्व है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए हिंदी में है, सिद्ध करो कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे। आप अगर इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाएंगे, इन क्वेश्चंस को ही आप अगर तैयार कर लें, अगर आप ये मानते हैं कि अभी तक मेरा मैथ का सब्जेक्ट तैयार नहीं है और मैं कैसे करूं, तो आप केवल इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आपसे बचना नहीं चाहिए। तो सच मानिएगा कि आपके 100% 45 प्लस मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं, जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो कौन से सब्जेक्ट का आपको पेपर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पेपर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की बनाएं, आप बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।